करीब 3 महीने के बाद या यूं कहें कि सर्दियों के बाद बंगाल में विधानसभा के चुनाव होना है, लेकिन इससे पहले ही बंगाल की जो सियासी तपिश है उसने देश का टेम्परेचर बढ़ा दिया है। बात बंगाल से होते होते बाबरी और बुर्के तक जा पहुंची है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसी बंगाल में थे। मौसम खराब होने की वजह से पीएम नादिया तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन वर्चुअली संबोधित करते हुए टीएमसी पर ताबड़तोड़ हमला किया। कमीशन खोरी से लेकर विकास रोकने तक के आरोप लगाए और उसी नादिया से ठीक 100 किलोमीटर की दूरी पर कभी ममता के करीबी रहे हुमायूं कबीर ने भी ममता की टेंशन बढ़ा दी है। जिस मुस्लिम वोट के सहारे ममता 2026 में सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने का ख्वाब देख रही थी, उसी में हुमायूं सेंध लगा रहे हैं। और अब जो बचा कुचा काम है वो बाबा बागेश्वर कर दे रहे हैं, जो ये क्लियर कट कह रहे हैं कि बाबरी बनी तो 1992 दोहराया जाएगा। यानी कि इस बार बंगाल का मुकाबला ममता के लिए कड़ा इम्तिहान साबित होने वाला है। लेकिन वोट के तुष्टीकरण की राजनीति ममता या हुमायूं कबीर तक सीमित नहीं है। पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश के बुर्का विवाद ने इसमें घी डालने का काम किया है। अब नीतीश के बुर्का विवाद की तपिश भी बंगाल तक पहुंच गई और विपक्ष इसी में सियासी रोटियां सेक रहा है। अब ऐसे में सवाल यह है, तो क्या इस बार ममता का मुकाबला बेहद कड़ा होने वाला है? क्या ममता हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों से, उनके वोट से भी हाथ धो रही हैं? और अब सवाल यह भी है कि मोदी की रैली बंगाल के सियासी फिजा में कितना असर डालेगी और नीतीश का बुर्के विवाद से निकला जिन्न किसकी मुराद पूरी करेगा? इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको पीएम मोदी ने वो सुनाते हैं कि पीएम मोदी ने आज कैसे बंगाल चुनाव का टोन सेट किया और जंगल राज के नाम पर ममता बनर्जी पर करारा प्रहार किया। अब पश्चिम बंगाल में जो महाजंगल राज चल रहा है उससे हमें मुक्ति पानी है और इसलिए पश्चिम बंगाल कह रहा है, पश्चिम बंगाल का बच्चा बच्चा कह रहा है, पश्चिम बंगाल का हर गांव, हर शहर, हर गली, हर मोहल्ला कह रहा है, बातें चाई बीजेपी ताई, बातें चाई बीजेपी ताई।